हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 9th क्लास आज का टॉपिक रहेगा हमारा मोशन के अंदर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। हम पहले भी टाइप्स कर चुके हैं एक्सेलरेशन के, वो थे हमारे स्पीड के ऊपर बेस, ये रहेंगे हमारे वेलोसिटी के ऊपर बेस टाइप्स। सो अगर आपने फर्दर हमारी क्लासेस नहीं देखी है, प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस के अंदर जाके प्रीवियस क्लासेस आप देख लें हमारी, जो कि प्लेलिस्ट में है हमारे 9th की फिजिक्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स जब वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज हो, वेलोसिटी इंक्रीज करे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। If the velocity of an object increase, then the object is said to be moving with the positive acceleration. जब हमारी इंक्रीज होगी वेलोसिटी, सो जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया, मूव किया पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। एग्जाम्पल होगा इसका, अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमने क्या किया, ऊपर से नीचे की साइड बॉल को धकेल दिया। जो रोलिंग की है, जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी 1 2 ये 3, ये वेलोसिटी जो इंक्रीमेंट होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहता है कि जब वेलोसिटी के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्रीज हो, मतलब ऑब्जेक्ट डिक्रीज नहीं, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो, मीन्स वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। जब हम एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। जब हमने बॉल को क्या किया, मूव किया इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, नीचे से ऊपर की साइड। अब वेलोसिटी क्या होती गई, कम होती गई। यहां से देखो, यहां तक ये वेलोसिटी 2, ये वेलोसिटी 3, ये कम होती गई है, स्पीड कम होती गई है। दैट्स मीन वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, देन द ऑब्जेक्टिव इज सेड टू बी मूविंग विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो क्या होगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को और क्या कहा जाता है, इसका सेकंड नाम पूछा जाए तो रिटार्डेशन और डी सर्कुलेशन। ओके, ये इसके सेकंड नेम हो जाएंगे जो आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में अच्छे से बन के आ सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का। A ball throw vertically upward is moving with a negative acceleration as the velocity decrease with time. टाइम के अकॉर्डिंग वो वेलोसिटी कम होती जाएगी। देखो, ये हमारे लल्लू राम है, ये क्या कर रहे हैं, बॉल को ऐसे अपवर्ड ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। आपने देखा जो ये अपवर्ड जाएगी ना बॉल, सो ये क्या होगी, नेगेटिव, मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, दैट्स मीन क्या होगा, जिसका एक्सेलरेशन भी डिक्रीज या माइनस नेगेटिव में होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ होगी। ओके, सो ये था नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्या कहता है, अगर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी हमारी जीरो के इक्वल है, देन हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, रेस्ट कंडीशन में होगा। सो ये मोशन नहीं हो सकता, ये क्या होगा, रेस्ट की कंडीशन को हम जीरो एक्सेलरेशन कह सकते हैं। लाइक हमारी गाड़ी खड़ी है, हमने गाड़ी को पार्क कर रखा है, सो वो क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, कोई चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी किसके इक्वल है, हमारे जीरो के अंदर, नहीं बढ़ी ना घटी वो। आइदर द ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक और कंडीशन हो सकती है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, किसमें, 10 to 20 to 30 to 40, मीन्स ये कांस्टेंट रेट के साथ, टाइम पीरियड वही है 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। सो ये 10 के साथ इंक्रीमेंट आया है। सो ये 10 के साथ जो कॉन्स्टेंटली आया है, उस टाइम पे भी हमारी जीरो ही होगी एक्सेलरेशन। सो उस टाइम पे हम नहीं कह सकते कि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, जीरो रहेगी। सो एग्जाम्पल हो जाएगा
पार्क आकार, अ ट्रेन मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड 90 किलोमीटर पर हावर। या तो हम कह दें कार को हमने पार्क कर दिया, या कह दें कि जो ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है 90 किलोमीटर पर हावर, स्पीड कम नहीं हुई। सो उस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था मोशन का हमारा एक्सेलरेशन का लास्ट टॉपिक। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है प्लीज़ वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू सो मच।